वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर आपके लिए स्टेनोग्राफर के जितने भी पीवाईक्यू हैं वहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी हमको पीवाईक्यू मिले एक एक वर्ड के कई सारे वहाँ पर मैं एक वर्ड का उसका कई सारे लिख के लाया हूँ। तो बिल्कुल स्टेनोग्राफर के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है और जो लोग कभी अभी स्टेनोग्राफर का पेपर है उसके लिए सारी चीज़ें ऑल द बेस्ट और बिल्कुल ऐसे ही तैयारी आप लोग करते रहें और जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। तो बिल्कुल जैसा कि कल राम जी ने एक जैसा कि कमेंट किया कि वहाँ पे हमको स्टेनोग्राफर की क्लास चाहिए, तो हमने उसके लिए भी पूरे स्टेनोग्राफर के जितने भी सिनोनिम्स आए थे वहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो बिल्कुल स्टेनोग्राफर में जितने भी अभी तक 19 से लेके 21 तक में जितने भी हमको सारे मिले अभी तक और भी है उसके लिए भी आपको नेक्स्ट सीजीएल के क्लास में उसको भी ला देंगे। तो बिल्कुल वहाँ पे आपको देखिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि आपके लिए सीएचएसएल में आया हुआ वर्ड सीजीएल में नहीं आएगा, सीजीएल में आया हुआ वर्ड एमटीएस में नहीं आएगा। तो कहीं का भी वर्ड स्टेनोग्राफर के वर्ड आपके सीएचएसएल में आ सकता है, सीएचएसएल का वर्ड सीजीएल में आ सकता है। तो बिल्कुल ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह सिनोनिम्स की क्लास को कंप्लीट करते रहें और इसी तरह समझते रहें और बाकी सारी चीज़ और जिन लोगों का स्टेनोग्राफर का पेपर है इसी तरह आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। देखिए जैसा कि हमने कल कमेंट पढ़ा वहाँ पे हमको स्टेनोग्राफर के जितने भी सारे हमको पीवाईक्यू मिले वहाँ पे मैंने आज इस क्लास में इंक्लूड किया है। और देखिए यही सारे वर्ड जो थे ये सारे सीजीएल में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं। तो आपको स्टेनोग्राफर के लिए कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, आप लोग बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और इसी तरह समझते रहें। तो बिल्कुल और देखिए जो लोग भी सीजीएल वाले हैं, सीएचएसएल वाले हैं, एमटीएस वाले, ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग भी इसको अच्छे से बनाएंगे। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारा ईडीएम की क्लास नहीं लेते और स्टेनोग्राफर की क्लास वन वर्ड स्विचिंग क्लास नहीं लेते तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके उस वाले क्लास को भी देख लेंगे। यहाँ पर डेली के डेली क्लास आपको लिए दिया जा रहा है और बिल्कुल डेली यहाँ पर आपके लिए 1 2 3 क्लासेस जितनी हो सके आपके लिए दी जाती है। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्सटेंस की क्लास दी जाती है, वहाँ पर ईडीएम की भी क्लास दी जाती है, सिनोनिम्स की भी क्लास दी जाती है और जल्दी ही आपका एंटोनिम का भी क्लास हम ला देंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहें, लाइक सब्सक्राइब। और देखिए जो लोग भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे ये रेशियो बहुत ही कम अभी हमको वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को या फिर आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब रखें, जिससे देखिए जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे पहुँचेगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ नहीं होता, बिल्कुल आपका फायदा होता है और आप वहाँ पे जैसे ही हम कोई नया कंटेंट डालेंगे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा और बिल्कुल आप उस क्लास को अच्छे तरीके से करते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहेंगे। और देखिए जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे देते हैं। तो बिल्कुल और देखिए जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनके लिए तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सबको समझाया जाता है। और देखिए जो लोग का भी अभी एमटीएस का एग्जाम लगने वाला है ये आपके एमटीएस एग्जाम के लिए भी सही बिल्कुल एकदम सटीक लाया गया है। तो बिल्कुल ये आपके स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल ये बिल्कुल आप सारे एग्जाम में सारे वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी एसएससी के सारे आते हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पे से फायदा होगा। तो बिल्कुल आप इस सीरीज को छोड़े नहीं और सारे के सारे सिनोनिम्स का आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे, इसी तरह पढ़ते रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। और देखिए जो लोग भी दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल हमारे वीडियो को देखिए आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और क्लास आपके लिए हमेशा के लिए आते रहेंगी। आप अगर हमको मोटिवेट करेंगे तो हम भी आप लोगों को पढ़ने के प्रति मोटिवेट करेंगे। और जितने भी आप लोग आप हमारे क्या है, अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं, एक लाइक करते हैं तो हमारा और मोटिवेशन मिलेगा और हम नई नई चीज़ें वहाँ पे आपको आपके लिए बोलते भी हैं कि अलग अलग चीज़ें कई तरीके की और इम्प्रूव कर करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहें, पढ़ते रहें और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम आपको एमटीएस का जो अभी एग्जाम आने वाला है देखिए उस दिन कोई एग्जाम एसएससी की तरफ से वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि वहाँ पे आपके 2 एग्ज़ाम, जहाँ पे एक लखनऊ रोड फाफा मऊ पे के पास जो सेंटर है वहाँ का एग्ज़ाम और एक बिहार में मुजफ्फरपुर है वहाँ पे एक सेंटर का एग्ज़ाम वहाँ पे कैंसिल कर दिया था। मुजफ्फरपुर वाले का फर्स्ट शिफ्ट, वहाँ का थर्ड शिफ्ट। वहाँ पे जो एसएससी है वहाँ पे टेक्निकल इशू आ गई थी। तो ये सब जितने भी सारे आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, कब होगा मेंस का, एमटीएस का कब होगा, क्या नया पैटर्न आया है, सीपीयू में क्या नया पैटर्न है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपके नोटिफिकेशन के रूप में दी जाती है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाएंगे वहाँ पे भी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझाई जाएगी, जैसे आपको कोई भी चीज़ वहाँ पे छूटेगा नहीं। तो बिल्कुल वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एसएससी वाला 1 to 4, जाके उसको भी फॉलो कर लेंगे।
और देखिए जो लोग भी आप हमारे ईडीएम और सिनम्स की क्लास नहीं लेते, वो लोग ईडीएम और सिनम्स का भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे आज ही के दिन। बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ जाएँ और बिल्कुल अपने तैयारी को करते रहें अच्छे तरीके से। और जो लोग पिछला वीडियो अभी तक नए आए हैं, वो लोग पिछला वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जाके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग पिछला वीडियो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब तक देखिए आप नेक्स्ट देखते जाएँगे, हम एक चीज़ क्या होता है ना कि एक जो मेरा पिछला क्लासेस होता है, वो पिछले कई कई क्लासों का प्रमाण होता है। वो पिछले वाले कई क्लासेस से क्या होता है ना कि हम समझा के फिर वहाँ पे आपको नेक्स्ट लाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पहले हम ईजी वर्ड लाएँगे, फिर उसके बाद नया आगे वर्ड लाएँगे। तो देखिए जो लोग नए हैं वो लोग सीजीएल का भी क्लास कर लेंगे, सीएचएसएल वाला, और जितने भी मैंने ओडब्ल्यूएस और ये ईडीएम करा रखा है, वो 2 पार्ट अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं ईडीएम का भी, उसको जाके आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद इस क्लास के जस्ट बाद हम आपके वन वर्ड सेशन भी क्लास अपलोड करते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम अपना स्टेनोग्राफर के जितने सारे पीवाईक्यू आए हुए हैं इसको अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टिमोनी। अब देखिए टेस्टिमोनी में आ रहा है ना कि टेस्टिमोनी, अब टेस्टिमोनी आप लोग अच्छा ये बताइए कि कितने लोग कोर्ट वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पे एफिडेविट लगवाते होंगे, वहाँ पे उसी की बात हो रही है। यहाँ पे जो गवाही होता है, जो सबूत होता है, उसी को बोला जाता है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब आप लोग हिंदी लिख सकते हैं एक तरीके से गवाही या फिर सबूत लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जो स्टेनोग्राफर में आया था बार बार, इसका हो जाएगा वो हो जाएगा एविडेंस। एविडेंस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ प्रमाण। और देखिए ये ऐसा नहीं सोचेंगे, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टेस्टिमोनी वर्ड जो है ये बिल्कुल ये स्टेनोग्राफर में आया है, हम आपको ये सीजीएल में भी दिखा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि आपके लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपी, जीडीयू जितनी लोग तैयारी करते हैं एसएससी का, जितना भी वनडे एग्जाम होता है उसमें सारे के सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो टेस्टिमोनी का मतलब हो गया गवाही, इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एविडेंस, और इसका एक और सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफिडेविट। अब देखिए कितना लोग कोर्ट वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे एफिडेविट लगवाते होंगे। कई कई बार आपने एफिडेविट का नाम भी सुना होगा कोर्ट वगैरह के मामलों में, तो यही बात यहाँ पे हो रही है। तो बिल्कुल पहला जो हो गया वो हो गया टेस्टिमोनी, इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एविडेंस, और इसका एक और जो सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफिडेविट। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रोच। अब देखिए रिप्रोच का मतलब होता है किसी आदमी को तिरस्कार करना, बदनामी करना एक तरीके से। तो रिप्रोच का मतलब आप लोग हिंदी लिख लेंगे, तिरस्कार कर देना उस आदमी का हिंदी हो जाएगा, और इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिरेट। बिरेट देखिए आप लोग भाई कई बार पूछता है, और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि रिप्रोच का मतलब हो जाएगा, और ऑप्शन में आपको पहले ही शब्द बिरोट बिरोट बिरेट देगा, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से। और देखिए रिब्यूक, रिब्यूक मतलब भी क्या होता है, डांटना। और इसका एक और जो लोग आप लोग लिखना चाहेंगे वहाँ पे आप लोग स्कॉल्ड भी लिख सकते हैं। स्कॉल्ड का मतलब भी होता है किसी आदमी को डांटना, तिरस्कार करना। देखिए हम कई बार आपको बताते हैं कि हम उतना कुछ नहीं लिख पाते, हम ना अपने पीडीएफ जो बनाता है उससे बोल पाते हैं कि बिल्कुल आप उतना कुछ लिख पाओ, जगह भी नहीं होता। आप लोग देख ही रहे हैं इतने सारे जगह में यहाँ पे क्या ही हो सकता है, तो बिल्कुल वहाँ पे जगह कमी होने की वजह से वहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन हम जो बताते हैं उसको आप लोग ऐड भी कर लेंगे। तो रिप्रोच का मतलब हो गया वो हो गया तिरस्कार करना, इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिरेट, और इसका एक और सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना, फटकारना, तिरस्कार करना, यही हो जाएगा। बिल्कुल आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डिफर। अब देखिए डिफर भी मैंने कराया था आपके सीजीएल के क्लास में, मैंने डिफर कराया था आपको। और देखिए जो लोग भी अभी तक मेरा शुरू से क्लास लेते आ रहे होंगे, बिल्कुल शुरू से एकदम, तो बिल्कुल उन लोगों को कितने सारे वर्ड यहाँ पे मिल रहे होंगे और बिल्कुल याद भी हो रहे हैं कई सारे को। तो हम इतने बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जब करते हैं तो हमारा दिल गदगद गदगद हो जाता है बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे। अगर आपको कोई मॉक में मिलता है वर्ड या फिर कहीं भी मिलता है तो बिल्कुल आप अपने मेंटर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और हम आपको ऐसे ही मतलब बिल्कुल एक नया एक सीरीज के साथ बिल्कुल नया पेश होते रहेंगे, और नई नई चीज़ों के साथ, नई नई ट्रिक के साथ बिल्कुल आपको हमेशा के लिए। देखिए देखिए जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पे हम ट्रिक भी लगा के आपको किसी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल आप लोग बस पढ़ते रहेंगे, आप मेहनत करते रहो, हम आपका ज़रूर साथ देंगे। और बिल्कुल इस चैनल पे कहीं इधर उधर की बातें नहीं, आप लोग अदर चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ वहाँ पे कई सारे इधर गाइज गाइज हो रहा है, हेलो हाय हो रहा है, वहाँ पे कुछ कमेंटबाजी हो रही है। तो यहाँ पे ना कोई कमेंटबाजी ना कुछ भी, यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से आपको आया जाएगा, सीधे बताया जाएगा, और बिल्कुल वही चीज़ आपके एग्जाम में भी आएगा। और जैसा कि सभी लोग सीजीएल के हम लोगों के एग्जाम में ट्रेलर आप लोग देख ही चुके हैं, और अभी जो सीएचएसएल होने वाला है उसमें आप लोग पिक्चर भी देखेंगे। तो बिल्कुल तो तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफर। अब देखिए डिफर करा दिया है मैंने, डिफर का मतलब होता है टालना किसी आदमी को। और देखिए इसका एक और हमको बहुत अच्छा सिनोनिम्स इसका याद आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट। बताइए कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेट कराया था कि नहीं कराया था, तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट भी लिख लेंगे। पोस्टपोन्ड, अब देखिए किसी काम को पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को टाल देना। और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डिले। डिले का मतलब भी होता है किसी चीज़ को देरी कर देना। तो तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया डिफर करना। डिफर का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को टाल देना, इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्टपोन्ड, और इसका एक और जो सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिले कर देना। डिले मतलब भी होता है टाल देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा
एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें। फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंट्री। अब देखिए मोमेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही आपका बहुत क्षणिक भर में कोई कार्य होना, बहुत ही पल भर में कोई कार्य होना, उसी को बोलते हैं बहुत कम समय में कोई कार्य होना, उसी को बोलते हैं। तो मोमेंट्री का मतलब है, आप लोग पहले हिंदी लिख लेंगे इसका, जिससे आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो बिल्कुल मोमेंट्री का आप लोग हिंदी वहाँ पे कोष्ट बना के, छोटा कोष्ट, उसमें लिख लेंगे क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होना, मतलब जल्दी से कोई चीज़ हो जाना। तो मोमेंट्री का हिंदी लिख लेंगे क्षणिक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हो जाएगा टेम्पररी। अब देखिए टेम्पररी का मतलब ही आपको पता होगा, कोई भी चीज़ जैसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग उपयोग करते होंगे, ये चीज़ तो टेम्पररी है, अभी कुछ दिनों की तो बात है, टेम्पररी है अभी अभी तुरंत वो हो जाएगा। तो टेम्पररी का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ का क्षणिक होना। इसका सिनोनिम्स हो गया, वो हो गया मोमेंट्री, टेम्पररी। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट वाला, बिल्कुल आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पर, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब भी होता है बिल्कुल, जो देखिए शॉर्ट और लिव्ड मतलब जो शॉर्ट है बिल्कुल छोटा है, और लिव्ड मतलब जीवित है, तो मतलब जो बहुत कम समय के लिए उसको बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड। तो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब हो गया क्षणिक, इसका हिंदी लिख लेंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। उम्मीद करते हैं 4 सिनोनिम तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सैकुलेंट। अब देखिए मैं सैकुलेंट अभी तक अपने चैनल पे नहीं कराया, और बिल्कुल ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। बिल्कुल सभी लोग, जो लोग भी नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मेरे क्लास बताए गए द्वारा आप लोग नोट्स बनाते जाओ। आप लोग जितनी भी क्लास आ रही हैं, वन वर्ड सॉल्यूशन की क्लास आ रही है, ईडीएम क्लास आ रही है, सिनोनिम्स की क्लास आ रही है, आप लोग देखते जाइए और बिल्कुल सिनोनिम्स की क्लास को नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए। आपका सारी की सारी वो कैप जो होगी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुद ब खुद इंप्रूव होती जाएगी। और देखिए हम बार बार कहते हैं कि आपको जो आप लोग बनाते हैं नोट्स, उसको बार बार रिवाइज भी किया करिए। बिना रिवाइज किए हमारे पढ़ा देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम कितना भी ट्रिक बता लें, हम 1 वर्ड का, 10 वर्ड का, 50 वर्ड का ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन सबका ट्रिक नहीं बता सकते। तो हमारा काम है आपको वो सारे के सारे पीवाईक्यू कराना जो आपके रूबहू एग्जाम में आएगा। और देखिए जो लोग भी एग्जाम देते हैं, आपके अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि सर आज मेरा एग्जाम था, इस शिफ्ट में था, यहाँ पे था, हम देने गए थे और बिल्कुल वहाँ पे ये वर्ड आया था सर, आपको, हमको बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे भी कमेंट करते रहेंगे, हमको भी मोटिवेट रहेंगे और क्लास आपके लिए और अच्छे तरीके से इंप्रूव करके लाएंगे, और लाइक भी जरूर से जरूर करेंगे। तो सैकुलेंट का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा कोई भी चीज़ बहुत ही रस भरा, एक तरीके से बहुत ही अंदर उसके क्या है, उसके अंदर बहुत ही जूसी है। जूसी का मतलब भी होता है एक तरीके से कि बहुत ही रस भरा हुआ है अंदर। तो सैकुलेंट का मतलब हो गया रस भरा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा जूसी और पल्पी। अब देखिए पल्पी, पल्पी का मतलब भी होता है बहुत ही, जैसे मान लीजिए संतरा वगैरह है, उसके अंदर बहुत जूस भरा है, तो वही हो गया रसीला, इसका एक तरीके से कह सकते हैं। तो सैकुलेंट का मतलब हो जाएगा बहुत ही रसीला, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा जूसी, जूस भरा हुआ है अंदर पूरा। और पल्पी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग के लिए नया वर्ड होता है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, हर एग्जाम में आता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रूस। अब देखिए स्प्रूस का मतलब होता है कोई भी बच्चा बहुत ही समझदार, होशियार होना, उसी को बोलते हैं स्प्रूस बच्चा है, नीट बच्चा है, बोलते हैं नहीं, नीट एंड क्लीन। हमको समझ में आया, नीट एंड क्लीन समझ में। और देखिए ये ईडियम भी होता है, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब हो गया बिल्कुल सटीक तरीके से आपको समझ में आया है। तो छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब हो जाएगा होशियार, समझदार, इसका हिंदी लिख लेंगे, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नीट। देखिए क्लीन भी आ गया यहाँ पर। स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट का मतलब भी होता है बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से नॉर्मल बोलचाल की भाषा में स्मार्ट दिख रहा है वो। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा केम्प्ट। केम्प्ट का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ बहुत ही सुंदरता तरीके से काम करना। तो छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब भी हो जाएगा कोई भी चीज़ बहुत ही होशियार है, समझदार है, उसको बोलते हैं। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नीट, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नीट, क्लीन, स्मार्ट और केम्प्ट। अब देखिए आप लोग केम्प्ट को बार बार याद रखेंगे। हम कहते हैं आपको स्प्रूस याद हो जाएगा, आपको नीट भी याद होगा, आम बोलचाल की भाषा में नीट एंड क्लीन, क्लीन भी याद हो जाएगा, स्मार्ट भी याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस वर्ड जो है ये केम्प्ट, ये केम्प्ट आपके लिए बिल्कुल खतरा कर सकता है, और वो आपको केम्प्ट ही देगा। तो बिल्कुल हम पहली बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग केम्प्ट को अच्छे तरीके से हाईलाइट करके याद रखेंगे, क्योंकि आपको बार बार वो देखिए, वो आपको पता है वो एसएससी इतना नहीं है कि वो आपको स्प्रूस देगा और आप समझ आपके ऑप्शन में देगा क्लीन, नहीं, वो भी आपको घुमाएगा। अगर वो घुमाने का कोशिश किया तो आपको केम्प्ट देगा, वो क्या देगा वहाँ पे, केम्प्ट देगा। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, और ये सीजीएल सीएचएसएल सभी एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं 6 तक बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए इसके अगला वाला देखते हैं। इसके अगला वाला हो जाएगा वो हो जाएगा सोल। देखिए सोल का मतलब भी होता है एक तरीके से कोई भी आदमी बहुत ही अकेला अपने आप को महसूस करता है, अकेलापन जिसको बोलते हैं। तो सोल का देखिए, और एक ही वर्ड है इसका, और एक ही बार बार आपसे पूछेगा, बिल्कुल तो वही बात हो जाएगी। हम जैसा कि हमेशा क्लास में बोलते हैं, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो वही आपको घाव कर देगा ये गंभीर।
तो बिल्कुल सोल का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ आदमी बहुत ही अकेलापन महसूस करता है, उसको बोलते हैं। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे अकेलापन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा ओनली। ओनली का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ आदमी बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हिडन। अब देखिए कोई भी चीज़ हिडन है मतलब आपसे छुपा हुआ है। तो देखिए मैं छुपा हुआ कितने सारे सिनेम्स कराया जाता, क्लैंडस्टीन कराया था, वहाँ पे हिडन कराया था, कितने सारे सिनेम्स कराया था, कोवोट कराया था। बिल्कुल, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल समझते जाएंगे। आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं बिल्कुल। और प्रत्येक वर्ड देखिए घूम घूम के आता भी है। देखिए अभी स्टेनोग्राफर का पीवाईक्यू में अभी आ रहा है, अभी सीजीएल में भी आएगा यही वर्ड, सीएचएसएल में भी आएगा। तो बिल्कुल आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि ये थंबनेल पे लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर तो ये स्टेनोग्राफर के लिए ही है, नहीं। ये सारे एग्जाम के देखिए। और जो लोग भी, हम ये स्टेनोग्राफर की पीवाईक्यू ना भी लाते, लेकिन एक हमारे भाई ने वहाँ पे कमेंट किया कि बिल्कुल सर हमको ये चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए भी वो चीज़ हमने लाया। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि वहाँ पे आपके लिए नहीं कराया जाता। बिल्कुल ये सारे एग्जाम के लिए, आपके वनडे एग्जाम के लिए जितने भी एसएससी के द्वारा कराई जाती हैं, कंडक्ट कराई जाती हैं एग्जाम, वो सारे के सारे एग्जाम में आती हैं। तो हिडन का मतलब हो गया कोई भी चीज़ को छुपा होना। इसका सिनम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सील्ड। अब कॉन्सील्ड का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ छुपा होना। उसका एक और जो सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कोवेट। कोवेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ छुपा हुआ ना। तो 8वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिडन। हिडन का मतलब होता है कोई भी चीज़ छुपा हुआ। इसका सिनम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सील्ड। कॉन्सील्ड का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ छिपा होना। और इसका एक और जो इंपॉर्टेंट वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा कोविड। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि छिपा हुआ का मैंने पिछले बार कई आपके सीजीएल के सीएचएसएल के क्लास में आपको कराया भी है। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कठोर होना इसका। सॉरी गाइज। तो 9 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कठोर। जैसे आपको कोई भी चीज़ बहुत ही कठोर नज़र आ रहा है, जैसे एक तरीके से आप पत्थर वगैरह का उदाहरण ले सकते हैं इसको समझने के लिए ऐसे। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही सघन तरीके से आपसी में बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत ही कठोर है, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब हो जाएगा कठोर। इसका सेंस हो जाएगा, हो जाएगा स्ट्रिक्ट। अब देखिए आम बोलचाल की भाषा में आप लोग कई बार स्ट्रिक्ट वर्ड का प्रयोग भी करते होंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको पापा ने कहीं आपको कुछ सामान लाने के लिए भेजा, और आप दुकानदार से गए और वो कुछ आपसे र्यूड भाषा, र्यूड मतलब कि क्या होता है, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपसे र्यूड बिहेवियर में व्यवहार किया, और आप वहाँ पे आके पापा को क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कि वो स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब हो गया कि बिल्कुल वो एक तरीके से अपना मतलब बहुत अपना वो दिखा रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट आप लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा रिगोरस। अब रिगोरस का मतलब भी होता है किसी आदमी का मतलब जो बहुत सघन तरीके से, बहुत ही कठोर दिल का होता है, उसी को बोलते हैं। तो 9वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का हिंदी आप लोग लिख सकते हैं कठोर हृदय वाला या कठोर कोई भी चीज़। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा रिगोरस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेबी। सेबी का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ का जर्जर होने जाना। बिल्कुल, तो कोई भी चीज़ का आप लोग जैसे सेबी पे, जो सेबी हो जाएगा, सेबी का मतलब हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा हम पेन यहाँ पे यूज़ कर लें। सेबी का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा कोई भी चीज़ का जर्जर हो जाना। तो जर्जर का मतलब होता है बिल्कुल बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना, आपके लिए बहुत ही भद्दा नज़र आना, उसी को बोलते हैं। तो 10वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेबी। सेबी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जर्जर होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा बैड। अब देखिए बैड तो आपको समझाने की कोई बात ही नहीं है। और देखिए अनप्लीसेंट, देखिए यहाँ पर वहाँ पर आपको एक सिनोनिम्स और एंटोनिम की बताते हैं। तो देखिए हमने पिछले क्लासेस में आपको प्लीसेंट कराया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका प्लीसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ खुशनुमा माहौल होना, बहुत ही सुहावना मौसम होना, उसी को बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीसेंट वर्ड का, प्लीसेंट मौसम जैसा कुछ, तो बहुत बार आपने ये सब सुना होगा। तो सैबी का मतलब होगा कोई भी चीज़ जॉर्जर या फिर बैड या फिर अनप्लीसेंट। अब देखिए प्लीसेंट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ सुहावना, और यहाँ पे क्या लगा है, यूएन लगा है, अनप्लीसेंट। तो यहाँ का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज़ बेसुहावना, मतलब बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़। तो सैबी का मतलब हो जाना कोई भी चीज़ जर्जर होना। इसका बैड तो आप लोग बिल्कुल पता ही होगा, और इसका आप लोग याद रखेंगे अनप्लीसेंट। अब देखिए अच्छा ये बताइए, जितने लोग बोलते हैं कि हमको एंटोनिम की क्लास चाहिए, तो बिल्कुल बताइए हमको एंटोनिम कराने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट में बताएंगे भी कि हमने वहाँ पर प्लीसेंट कराया था, और इसका एंटोनिम क्या देगा बताइए, अनप्लीसेंट देगा। लेकिन फिर भी हम आपके लिए एंटोनिम की बोल दिए हैं, तो क्लास लेके आएंगे तो आएंगे। तो 10 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सैबी, बैड, अनप्लीसेंट।
आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सल्की। अब देखिए सल्की का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही उदास हो जाना, बिल्कुल, बिल्कुल सैड तरीके से नज़र आ जाना, डिवोटेड हो जाना। तो बिल्कुल इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवोटेड। तो 11वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सल्की। सल्की का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही उदास है, बहुत ही उदास नज़र आ रहा है, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा सैड। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब भी होता है कोई भी आदमी बहुत ही उदास है। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा सलन। सलन सिलन का मतलब भी होता है कोई अभी आदमी बहुत ही उदास है। द सल्की को आप लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे समझे होंगे। देखिए उदास के मैंने कई सारे सिम्स आपको कल भी जो आपकी सीजीएल और आपकी जो ऐसी सीरीज चल रही है सिनेम्स की, वहाँ पे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस को टारगेट करते हुए वहाँ पे सीरीज जो चलाई जा रही है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको कराया था, डोली फूल कराया था, सल्की कराया था, कितने सारे वहाँ पे भी कराया था आपको। तो बिल्कुल आप लोग फिर से नया वर्ड आपके लिए हो सकता है सल्की। और सल्की का मतलब होता है उदास। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सैड, डिजेक्टेड और सुलेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा साइकोफेंट। अब देखिए साइकोफेंट आपको मैंने अभी तक तो नहीं कराया है, लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि देखिए अभी तो ये पहली बार आया, यहाँ पे पहली बार आया, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम इसको इतना बार आपको लाएंगे ना कि ये आपको जहन में बिल्कुल उतर जाएगा। और ये ऐसे ही एसएससी बार बार पूछती भी है। बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि कहीं और से वर्ड आते हैं, बिल्कुल हमारे ही क्लास से वर्ड आते हैं। और अभी जो जिन लोगों का सीएचएसएल चल रहा है और होने वाला है, जिन लोगों का हो गया, उन लोगों का बिल्कुल इसी तरह आप लोग तैयारी को आप लोग छोड़ेंगे नहीं। आपका 1 से 14 सितंबर तक एमटीएस भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग इसको एमटीएस में लग जाएंगे बिल्कुल। वहाँ पे भी आप यही सारे सिनेम्स और यही सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग इसको क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग का जल्दी ही 1 से 14 से वहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के रूप में इंस्टाग्राम पे भी सब कुछ दिया जाता है। कल ही मैंने वहाँ पे बताया कि वहाँ पे आपसे 1 से 14 के बीच में 14 सितंबर तक आपका एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। तो जिन लोगों का सीएचएसएल हो रहा है होने दीजिए, जैसे ही इसका आंसर किया जाएगा उसको भी आप जल्दी से हम लेके आएंगे और वहाँ पे आपको कराएंगे कि सीएचएसएल का आंसर की जितने भी सारे नए वर्ड रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे मेरे ही क्लास से रहेंगे, लेकिन हम इतना अभी भी दावा कर सकते हैं कि सारे के सारे 80% जो वर्ड रहेंगे वो मेरे ही क्लास से रहेंगे। आप लोग बिल्कुल ऐसे समझते रहेंगे जैसा कि आप लोगों ने सीजीएल में देखा भी, वहाँ पे हमने कितने सारे वर्ड। और देखिए जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, हम ये सारी चीज़ें अपना इंस्टाग्राम पे वहाँ पे डालते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि देखिए कहीं भी नहीं गया। वहाँ पे पिछली बार जब मैंने सीजीएल के वहाँ पे डाला, बहुत से बच्चों ने अपने हमारे पर्सनल खुद के मैसेज पे वहाँ पे अपना खुद का हाथ से बनाया हुआ नोट्स हमको सेंड किया कि बोला कि सर बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, इसी तरह आप क्लास लेते रहिए। हमको उस दिन बहुत इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम आपसे बता नहीं सकते। सारे के सारे मतलब लगभग हमारे पास 8-9 बच्चे ऐसे कमेंट किए कि सर हमारे देखिए हमारे नोट्स में ये बना हुआ है, आपने ही कराया था और बिल्कुल वही चीज़ सीजीएल में आया है सर, थैंक यू सर, हमको बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे भी कमेंट करते रहेंगे, हम भी बहुत खुश होते हैं आप लोगों के कमेंट से। और इसी तरह आप लोग हमको भी मोटिवेट करते रहेंगे। जब तक आप लोग आप हमको देखिए, आप जब भी हमको मोटिवेट करते हैं हम दुगना मोटिवेट होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग अपने मेंटर को मोटिवेट करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए आपको लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन बनेगा बिल्कुल। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम इसी तरह आपको पढ़ाते जाएंगे। तो साइकोफेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी चापलूसी। जैसे आदमी बहुत किसी आदमी को मीठा, जो आदमी आदमी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये आदमी मीठा है, तो उसी को बोलते हैं। तो सैकुलेंट का मतलब हिंदी आप लोग लिख लेंगे वहाँ पे हो जाएगा चापलूसी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हो जाएगा फ्लैटरर। अब फ्लैटरर में देखिए बार बार आ रहा है ना फ्लैटरर। अब देखिए फ्लैटरर मतलब कुछ फ्लैटरबाजी कर रहा है, मतलब कि वो चापलूसी कर रहा है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा साइकोफेंट। अब देखिए साइकोफेंट का मतलब साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का मतलब भी होता है बिल्कुल वहाँ पे चापलूसी जो आदमी करता है बहुत ही ज़्यादा किसी का, उसी को बोलते हैं। तो साइकोफेंट का मतलब हो गया चापलूस, चापलूसी करने वाला आदमी। फ्लैटरर हो गया और उसका एक और सेंस हो जाएगा, हो जाएगा साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का मतलब भी होता है चापलूसी। और इसका एक और जो सेंस देखिए, आप लोग यहाँ पे जगह नहीं बचा है, आप लोग खुद देखिए। तो हम लोग बता रहे हैं कि इसका एक और सेंस लिख लेंगे वहाँ पे, लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब भी होता है, जैसे अभी होता है लिप मतलब क्या होता है, ओठ, और सर्विस मतलब क्या होता है, सर्विस देना। तो मतलब कोई ओठ से सर्विस दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आपको चापलूसी कर रहा है। तो आप चापलूसी को बिल्कुल अच्छा तरीके से याद रखेंगे। देखिए हम कितना एक एक वर्ड को कितने सारे, भले से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन हम जब तक आपको समझाते नहीं है बिल्कुल हम पीछे नहीं हटते। तो बिल्कुल साइकोफेंट का मतलब हो जाएगा चापलूसी। फ्लैटरर, साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का मतलब भी होता है चापलूसी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा होली। अब देखिए होली, अब कल के क्लास जितने भी लोग किए होंगे, अब बताइए हम कहाँ, हम आपसे बोले थे कि सीजीएल में आप लोग करिए होली। और देखिए होली कैसा त्यौहार है, कितनी बार मैंने बता दिया आपको होली कैसा त्यौहार है, बताइए। और अनहोली कैसा, होली का मतलब क्या होता है, अनहोली का मतलब क्या होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। होली का मतलब ही मैंने कराया था कि होली बहुत पवित्र त्यौहार है। तो होली का मतलब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग,
पवित्र, और इसका आप लोग पवित्र, और इसका देखिए आप अब तो हमको समझाने की भी ऐसा लगता है कि हमको ज़रूरत नहीं है। होली का मतलब कितनी बार आपको करा दिया वहाँ पे। तो होली का मतलब हो गया कोई भी चीज़ पवित्र होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सैक्रिड। सैक्रिड का मतलब भी होता है पवित्र होना, इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ का पवित्र होना। तो बिल्कुल 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉली, सैक्रिड, ऑस्पिशियस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैंटी। अब देखिए स्कैंटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होना। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही अल्प मात्रा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर पे गेस्ट आया और बिल्कुल आप पे कैसा है, बहुत ही मिगर मिल्क है, मतलब आपके पास बहुत ही कम दूध है, तो आप पड़ोसी के पास जाइएगा तो वही बात है। तो वहाँ पे स्कैंटी का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल आपके पास क्या है, बहुत ही कम मात्रा में दूध है। तो स्कैंटी का मतलब हो गया बिल्कुल अल्प मात्रा, बहुत ही ना के बराबर बिल्कुल। तो उसी का मतलब है बहुत ही अल्प मात्रा है आपके पास दूध का, तो इसी को बोलते हैं स्कैंटी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मिगर। मिगर का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ कम होना, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा लेस। लेस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ का बहुत ही कम कम चीज़ में उपयोग होना। उम्मीद करते हैं 14 तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शेड्यूलस। अब देखिए मैंने शेड्यूलस भी कराया था, और देखिए सीजीएल में, सीजीएल का जो चला था 33-34 क्लास, और जो लोग भी वो 33-34 क्लास को नहीं लिए हैं, 5-5 मिनट की वीडियो है वो भी जाके आप लोग देख लेंगे अच्छे से। वहाँ पे भी आपको कई सारे सीन वहाँ पे मिल जाएंगे। और देखिए जो लोग भी शुरू से क्लास लेते आ रहे होंगे ना, वो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और कितनी क्लासेस की इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। तो छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही मेहनती है। इसका हिंदी देखिए, और मेहनती के मैंने कितने सारे बताइए, आप ही लोग बताइए वहाँ पे हमने। अच्छा ये बताइए आप लोग, हमने कौन सा छोड़ा है वर्ड, बताइए आप लोग, हमने हमने कौन सा वर्ड यहाँ पे छोड़ दिया है, और अभी हम बताएंगे। तो शेड्यूलस का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तब तक। जैसे आपको देखते हैं कि प्रेजेंट माइंड कितना है, बताइए अभी आप लोग, जैसे वीडियो पॉज करिए अभी, और अभी के अभी तुरंत पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए हमने कौन सा वर्ड मतलब यहाँ पे छोड़ा है मेहनती का, और बिल्कुल अभी हम बताएंगे भी उसका। तो शेड्यूलस का हिंदी, शेड्यूलस मतलब हो गया मेहनती, इसका कोष्टक में लिख लेंगे मेहनती। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा हार्ड वर्किंग। अब देखिए हार्ड वर्किंग का मतलब बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। हार्ड वर्किंग का मतलब भी होता है जो हार्ड वर्क करता है, मेहनती होता है। और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो जाएगा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती। तो शेड्यूलर्स का हिंदी आप लोग लिख लेंगे मेहनती, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा हार्ड वर्किंग, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती। और इसका एक और जो अभी तक आप लोगों ने कमेंट उम्मीद करते हैं कर दिया होगा, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे छोड़ा था इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब आपको ट्रिक क्या बताया था, बताइए ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक बताया था ना। बताइए जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वगैरह, जो मुंबई में रहते हैं इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। अच्छा ये बताइए कोई भी इंडस्ट्री में काम करेगा और चुपचाप बैठेगा, बिल्कुल उसका काम होगा। तो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती। बिल्कुल आप लोग नहीं लिखे हैं तो वहाँ पे इसके अगले पार्ट में यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। शेड्यूलस, शेड्यूलस हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा, डिलीजेंट हो गया, और यहाँ पे आप इंडस्ट्रियस भी लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब भी होता है जो कोई मतलब देखने वाला जो होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आप लोगों में से कितने लोग जोकर वगैरह मतलब सर्कस वगैरह में गए हैं, वहाँ पे आप लोग जोकर वगैरह को देखते होंगे। तो जितने भी चारों, जैसे देखिए जो सर्कस का जो बीच वाला जो बनता है जहाँ पे सर्कस दिखाई जाती है, वो गोलाकार बनता है बिल्कुल। पंडाल जो होता है, जो भी आप बोल लीजिए उसको, तो जो पंडाल बोलता है वो अंदर जो गोलाकार बनता है, उसके सामने जो देखते होंगे ऑडियंस बैठी होती है, जो हम लोग गोलाकार जो सीट होती है उस पर हम लोग बैठे होते हैं और सभी लोग सर्कस को देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो लोग देखते हैं ना, जो लोग वहाँ पे सर्कस को देखने जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेक्टेटर। बिल्कुल आप लोग इसको यहाँ अच्छा से याद रखेंगे कि आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। तो बिल्कुल स्पेक्टेटर का मतलब भी होता है जो आदमी वॉचर होता है, जो देखने वाला होता है, वहाँ पे जो पंडाल बना होता है, जो सामने जो लोग बैठे होते हैं, उसी को बोलते हैं श्रोता, जिसको बोल सकते हैं एक तरीके से। और स्पेक्टेटर का मतलब हो गया जो देखने वाला हो गया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा वॉचर। अब देखिए वॉच, वॉच करना मतलब आप लोग देखते भी होंगे कीप वॉचिंग। आप लोग बहुत बार आप लोग देखते भी होंगे कीप वॉचिंग, मतलब देखना जारी रखें। तो वॉचर का मतलब भी हो जाता है कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा देख रहा है किसी चीज़ को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर टैरिफ। अब टैरिफ का मतलब भी होता है किसी आदमी का कर वगैरह। आपने कई बार, जैसे आप लोग जितना भी लोग टैक्स देते होंगे, और टैक्स तो हम लोग सभी लोग देते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर टैक्स ना दे के बैठा हो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग जो टैक्स देते हैं, आय देते हैं, वो टैक्स द्वारा ही होता है। नहीं, आप लोग जब जैसे टूथपेस्ट खरीदने गए, वहाँ पे भी टैक्स देना होता है। हर चीज़ पे आपका टैक्स जुड़ा ही जुड़ा होता है। तो टैरिफ का मतलब हो जाएगा जो आप कर के रूप में अदा करते हैं किसी को, वही होता है टैरिफ। तो टैरिफ का सिनोनिम आप लोग हिंदी लिख लेंगे कर, इसका सिनोनिम हो जाएगा वो जाएगा टैक्स। बिल्कुल इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फर्नल। इन्फर्नल का मतलब भी होता है बिल्कुल आप
एक तरीके से कोई भी चीज़ थकाऊ हो गया, बहुत ही उबाऊ हो गया, उसी को बोलते हैं इन्फर्नल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा डोरिंग। डोरिंग का मतलब भी होता है बिल्कुल कोई भी चीज़ थकाऊ। और इसका देखिए डल, और डल तो मैंने कितनी बार आपको करा दिया, और मंडेन भी आपको कितनी बार करा दिया। तो डल का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ थकाऊ, उबाऊ। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा मंडेन। मंडेन का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ थकाऊ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा टाउंट। अब देखिए आप लोग, बहुत से लोग एक दूसरे पे टाउंट मारते होंगे, जैसे ताना मारते होंगे, हिंदी में बात करें तो टाउंट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल ताना मारना। किसी आदमी को किसी चीज़ के, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कुछ गलत कर दिया, तो आप उसको सीधा नहीं बोलेंगे, आप उसको कुछ ताना देंगे, तो उसी को बोलते हैं टाउंट। टाउंट मतलब होता है किसी को ताना देना। और देखिए हम लोग, बहुत से लोग बार बार बोलते हैं मॉक टेस्ट। अब देखिए मॉक मतलब भी होता है एक तरीके से कुछ, जैसे कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें मॉक होता है। मॉक मतलब होता है किसी आदमी का उपहास करना। एक तरीके से आप इसका हिंदी लिख लेंगे तो मॉक मतलब, जैसे आप लोग समझेंगे कि मॉक टेस्ट क्या होता है। फिर मॉक टेस्ट मतलब होता है आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उपहास ही तो कर रहे हैं, वो आपका रियल तो एग्जाम है नहीं वहाँ पे। आप मॉक टेस्ट में क्या करते हैं, आप एक तरीके से आप उपहास करते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे अपने प्रैक्टिस को चेक करते हैं। तो मॉक मतलब हो जाएगा बिल्कुल उपहास करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसल्ट। इंसल्ट मतलब भी होता है बिल्कुल वही, बदनाम करना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्कॉर्न। अब देखिए स्कॉर्न ऊपर भी कराया था आपको, स्कॉर्न मतलब होता है किसी आदमी का तिरस्कार करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉर्च करना। अब देखिए टॉर्च अभी मैंने ऊपर भी कराया। अब आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल अभी मैंने कहाँ कराई है, टॉर्च तो हमको दिख ही नहीं रहा। तो देखिए टॉर्च का मतलब भी होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। बिल्कुल आप इसका हिंदी लिख लेंगे, टॉर्च मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कट। कट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। तो 20 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉर्च करना। इसका सिनोनिम्स आप लोग लिख लेंगे ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षिप्त करना। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कट। कट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 जो सिनोनिम्स तो आपके, वो सारी की सारी चीज़ करा दी गई हैं। और देखिए आज का जो मेरा HW है वो है एमिकेबल। अब बताइए एमिकेबल मैंने कराया है वहाँ पे, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग का HW है आज का, कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे HW कमेंट करेंगे कि एमिकेबल का मतलब क्या होता है। और उसके 1 2 3 4 जितने भी मैंने सिनोनिम्स कराया है, वो आपको एमिकेबल के जितने भी सारे अभी तक मैंने सिनोनिम्स कराए हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। और एमिकेबल का वैसे जैसे हिंदी हम भी लिखते हैं, वैसे भी आप लोग हिंदी लिख, अगर हो सके तो हिंदी भी लिखेंगे, और वहाँ पे बताएंगे भी कि एमिकेबल का मतलब क्या होता है। और बिल्कुल ये कितनी, कई बार जितने भी समय सिनोनिम्स कराए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपके 20 सिनोनिम्स खत्म होते हैं। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम की क्लास नहीं लेते हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपके लिए, जैसा कि सभी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बिल्कुल हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नहीं समझ में आता, हमको ईडियम समझ में नहीं आता, तो देखिए एक एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स और कई सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाती है। और बिल्कुल इसी तरह आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी है, वहाँ पे आपको एक एक वर्ड को समझा समझा के बिल्कुल और बताया जाता है कि यहाँ पे कैसे ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। वहाँ पे एक एक चीज़ आप वहाँ पे एक बार जाके वहाँ पे वीडियो देखिए, और वहाँ पे आपको बिल्कुल से बिल्कुल समझ में आएगा। वहाँ पे आपको कोई समझने वाली और कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपको कोई भी हार्ड हो या फिर कोई भी ईजी हो, सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पे सब चीज़ बताया जाता है। कितने अच्छे वहाँ पे सब चीज़ कराई जाती है। और बताइए ये भी कमेंट बॉक्स में कि जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो वहाँ उस जगह को क्या बोलते हैं वन वर्ड में, बताइए हमने कितनी बार कराया है आपको। तो बिल्कुल ये आया था CGL 2023 में, तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत होगा, बिल्कुल आप इस चैनल के साथ बने रहें। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी आते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं, आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाएँ। देखिए आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। और देखिए हम आपके एक लाइक से हमारा कुछ नहीं होगा, होगा ये है ना कि जैसे आप लोग तो शेयर नहीं करते, लेकिन जब आप लाइक करेंगे तो हमारे यूट्यूब को लगेगा कि भाई ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, मतलब इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो दूसरे को शेयर भी करना चाहिए, तो वो दूसरे को इंप्रेशन बनाएगा, मतलब दूसरे को और भेजेगा, और बिल्कुल हमारा भी फायदा होगा। और देखिए हमारा प्रॉफिट तो आपका प्रॉफिट, इसी तरह सभी लोग हमारे मिल के और सभी लोग साथ देंगे, और हम भी आपका बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल आपको, जैसा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम और सिनोनिम सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आते हैं और आपको कराते हैं, इसी तरह आप भी हमारा साथ दीजिए और हम भी आपका साथ देंगे बिल्कुल। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। और बिल्कुल, और जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ देते हैं, वहाँ पे भी जुड़ जाएंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में आपकी, जल्दी ही आपकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम का भी एक क्लास अपलोड करते हैं, उसको भी देख लेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे और दोस्तों से शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4।